Hey guys, welcome back. In the last lecture, we studied about light. हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बारे में भी बात किया. हमने क्या पढ़ा? That reflecting surfaces like mirror. So, what is a mirror? अगर हम सबसे पहले बात करें तो मिरर का डेफिनेशन ये होता है कि द सरफेस which can reflect light. The surface which can reflect light is called as mirror. Now, मिरर कितने प्रकार के होते हैं? पहला प्रकार है मिरर का प्लेन मिरर, जो हमने कल पढ़ा था. कल मीन्स इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने प्लेन मिरर के ऊपर में इंसिडेंट रे भी बनाया था. ये है हमारा प्लेन मिरर. ठीक है, ये साइड उसका रिफ्लेक्टिंग साइड है और ये साइड उसका पॉलिश्ड सरफेस है. यहाँ पे उसको पॉलिश किया गया है और यहाँ से लाइट ऐसा आएगा और ऐसा रिफ्लेक्ट होगा. हमने क्या देखा था? हमने ये मिरर है इसलिए हमने इसका नाम रख दिया था MM डैश. फिर हमने देखा था अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट्स ऑन द मिरर MM dash. We can give the name AB to this ray. So what was our AB? We call AB as incident ray. या फिर कुछ कुछ किताबों में इसे रे ऑफ इंसिडेंस भी कहा गया है. दोनों का मतलब एक ही है. Now this point B at which the incident ray strikes the reflecting surface, this point B is called as point of incidence. ये हमने previous lecture में पढ़ा है. Again, what we used to do, हम इस B point पे एक नॉर्मल बनाएंगे 90 डिग्री टू द सरफेस, टू द मिरर. पॉइंट पे मिरर के परपेंडिकुलर लाइन बनानी है. Then we give it name as NN dash because NN dash is what? Normal to the reflecting surface, to the reflecting surface. RS मतलब reflecting surface. आप पूरा लिखेंगे बेटा NN dash. Now the angle between normal and incident ray, this angle is called as incident angle. Similarly, जितना ये एंगल है आए उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट करेगा. ये भी हमने पढ़ा था और इस एंगल को हमने नाम दे दिया था R. एंड इट इज ऑलवेज ट्रू दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे. देखिए बहुत आसान है. नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल. और नॉर्मल बनाना ना भूलिए. एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. आपको ये भी याद हो जाएगा दैट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट है दैट इट स्टेट्स दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. After this, second point is the incident ray, the reflected ray and the normal lies on the same plane. बस ये दो पॉइंट आपको याद रखने. ठीक है, पहला पॉइंट ये दोनों इक्वल है और दूसरा पॉइंट ये तीन चीज एक प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में होंगे. ठीक है, इसके लिए मुझे विजुअलाइज करके आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी जो मैंने कहा था कि मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा. सेकेंड पॉइंट ये हमने पढ़ा, हमने BC नाम दे दिया था और BC क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे. और एरो बनाना ना भूलिए, कभी भी रे डायग्राम्स में एरो बनाना ना भूलें, उससे मार्क्स की कटौती हो सकती है. नाउ आफ्टर दिस वी लर्नड अबाउट स्फेरिकल mirror. This is all about plane mirror. Second was spherical mirror. Spherical mirrors are the mirror whose reflecting surface are curved or spherical. ठीक है. Now इसमें भी spherical mirror दो टाइप के होते हैं बेटा. एक है कौन?
कॉनकेव पहले ले लेते हैं और फिर हम ले लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स, कॉनकेव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर। इन दोनों के बीच में कई बार डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। हम ये याद नहीं करेंगे, हम आज आगे के टॉपिक्स कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप ऑटोमेटिकली कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बीच में डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट आपको याद हो जाएगा। एक डिफरेंस तो आपको याद है पहले कि कॉनकेव मिरर ये है ऐसा, लाइट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से आएगी। कॉन्वेक्स मिरर ये है, लाइट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से आएगी, मतलब लाइट यहाँ से ऐसी आ रही है और यहाँ भी लाइट यहाँ से ऐसी आ रही है। सो यू कैन स्टेट दैट ए कॉनकेव मिरर इज द मिरर whose reflecting surface is concave or whose reflecting surface is bent inwards. The reflecting surface is bent inwards. देखिए अंदर की तरफ bent है. This is convex mirror is a mirror whose reflecting surface is bent outwards. ठीक है. This is the first point जो आपको अभी तक मैंने एक्सप्लेन करके बताया है. आज हम लोग आगे में इन दोनों मिरर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे, कुछ पैरामीटर्स को पढ़ेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में उतने डिटेल्स में नहीं गिवन है, बट मैं हूँ यहाँ पे, सो देयर इज नथिंग टू फियर अबाउट. सो नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट पैरामीटर्स ऑफ मिरर. देखिए ध्यान से सुनिए क्योंकि इसके बिना आपको न्यूमेरिकल्स कुछ भी समझ में नहीं आएगा. एंड बिलीव मी दिस इज वेरी इजी. तो मैं एक काम करता हूँ, हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर दोनों के बारे में एक साथ यहाँ पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा आप बताइए. तो अब आप कहेंगे कि सर हम इस साइड से बताएं या इस साइड से बताएं. आपको हमेशा ये साइड से बताना है, लेफ्ट हैंड साइड से, बिकॉज द लाइट इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. सो अगर हम यहाँ से जाएं तो ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ नीचे में अगर मैं इसे ऐसा बनाऊं, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, अब देखिए डिफरेंट चीज़ें हैं बेटा. मैं इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिडल पॉइंट को बनाया. ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये इस मिरर का सेंटर है. ठीक है, इस मिरर का सेंटर ये मान लेते हैं. ठीक है, तो ये जो सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर है, जिसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज पोल. तो मतलब ये क्या हो गया, ये पॉइंट पोल इस मिरर का, और ये पॉइंट इस मिरर का पोल हो गया. और पोल का डेफिनेशन क्या हो गया, द सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज पोल. इट इज ए पॉइंट. ठीक है, नाउ पहली चीज आपको समझ में आ गई जिसे हमने कहा पोल. ठीक है, मैं यहाँ लिखते जाता हूँ. हमने पहला चीज पढ़ा पोल. दूसरी चीज है कि प्रिंसिपल एक्सिस. देखिए प्रिंसिपल एक्सिस में प्रिंसिपल का स्पेलिंग PAL है. बहुत सारे बच्चे यहाँ PLE लिख देते हैं. बैक. अब व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ an imaginary line passing from the pole. This is a line, imaginary line. This is a imaginary line, and this line is passing through the pole. This line is also passing through the pole, and an imaginary line which is passing through the pole is called as principal axis. ठीक है, क्या बोला मैंने, the line, an imaginary line which is passing through the pole is called as principal axis.
प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन हम आगे और स्पेसिफिक करेंगे, फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए। द थर्ड थिंग विच वी आर गोइंग टू नो अबाउट दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके, एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. What is the center of curvature and what is the radius of curvature? Now, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप थोड़ा गौर से फरमाएंगे. देखिए, इसे गौर से देखिए. ये आपको एक सर्कल का छोटा सा हिस्सा दिख रहा है जिसे मैं अभी पूरा बना रहा हूँ. ये ट्रिक है, अच्छे से याद रखिए. इसे अगर मैं पूरा बनाऊंगा तो मेरे को सर्कल ऐसा बनाना पड़ेगा. इधर अगर मैं सर्कल पूरा बनाऊंगा तो कैसा बनाना पड़ेगा, ऐसा. ठीक है. अब मुझे बताइए, अगर मैं इस सर्कल के सेंटर को ढूंढूं, सर्कल का सेंटर मतलब ये सर्कल और ये सेंटर, ठीक है. तो अगर मैं इस सर्कल के सेंटर को ढूंढूं तो मुझे पोल से किधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट में या राइट में. मुझे पोल से लेफ्ट में जाना पड़ेगा. इधर कहीं मिलेगा मुझे इस सर्कल का सेंटर, मिला. एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. समझ में आया? दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब मैं इसे हटा देता हूं. अच्छा, अगर मैं इधर में सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढने जाऊं, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब उस इमेजिनरी सर्कल का सेंटर. इस इमेजिनरी सर्कल का सेंटर इसकी तरह यहाँ तो होगा नहीं, सर्कल के अंदर ही होगा ना. तो दिस इज सी. एंड फिर मैं इसे मिटा देता हूँ. सो दिस सेंटर इज कॉल्ड एज, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. So what is the definition of the center of curvature? That कि ये इस सर्कल का, इस इमेजिनरी होलोस्फीयर का क्या है, सेंटर है. ठीक है ना. नंबर 3 हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ा. इन सबके डेफिनेशंस मैं आपको घर पहुंच नोट्स में लिखवा कर दूंगा. नोट्स के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है. अगले 2 से 3 दिनों में बेटा आप लोगों को होम डिलीवरी हो जाएगी नोट्स की. कुछ लोगों को मिलना भी स्टार्ट हो गए हैं. ठीक है. तो एक बार मुझे कंफर्म हो जाए सो दैट आई कैन डिस्पैच द नोट्स. नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में. अब अगर मैं इस सर्कल को पूरा बना लूँ वापस से, ऐसा सर्कल और ये सर्कल ऐसा, और इस सर्कल का सेंटर ये, इस सर्कल का सेंटर ये, और इस सेंटर वाले पॉइंट को हमने नाम दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये पूरा जो डिस्टेंस है, देखिए ये वाला डिस्टेंस सी से लेके पी तक, तो सी पी ये एक डिस्टेंस है, एक लेंथ है. ये 2 मीटर हो सकता है, 10 मीटर हो सकता है, 20 मीटर हो सकता है. ये लेंथ को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्योंकि ये रेडियस है, देखिए ये रेडियस है, इसको लेके हम इस सर्कल को पूरा बना सकते हैं. और यहाँ पर भी जो हमारा सी पी है, सी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है, इसे हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये रहेगा इतना बड़ा. और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इस सी, जो पॉइंट सी है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो आप याद रखिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ए पॉइंट एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. ओके. नाउ radius of curvature is the distance and center of curvature is this point. ये निकालने के लिए हम लोगों को इस इमेजिनरी स्फीयर को पूरा ऐसा गोला बनाना पड़ता. ठीक है. इससे हमें पता चलता है कि भैया कौन से मिरर में मुझे पोल से लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कौन से मिरर में हमें पोल से राइट हैंड साइड में मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. अब मुझे एक बात आप लोग बताइए कि ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है. ठीक है. ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, और मैं यहाँ खड़ा हूँ ओरिजिन पे. अब अगर मैं ओरिजिन से इस तरफ जाऊँ, इस तरफ, तो प्लस x रहेगा कि माइनस x, आप कहेंगे सर प्लस x रहेगा.
और अगर मैं ओरिजिन से इस तरफ जाऊं तो प्लस एक्स रहेगा कि माइनस एक्स रहेगा? सर बोलेंगे आप माइनस एक्स रहेगा, क्योंकि आपको पता है ओरिजिन से राइट हैंड साइड में पॉजिटिव एंड ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। बस ये कंसेप्ट को आप समझें और इस पोल को आप ओरिजिन मान लें। अब से जब भी हम इस मिरर के ऊपर रे डायग्राम का काम करेंगे तो आप पोल को ओरिजिन की तरह ही मानेंगे। मतलब अगर आप पोल से इस तरफ जा रहे हैं तो आप प्लस में गिनेंगे, और यदि आप पोल से इस तरफ जा रहे हैं तो आप माइनस में गिनेंगे। अगर आप पोल से इधर जा रहे हैं तो प्लस में गिनेंगे, और आप पोल से इधर जा रहे हैं तो माइनस में गिनेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखें। अब मुझे आप एक बात बताइए कि कौन से मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव साइड है और कौन से मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव साइड में है? तो आप अब इजीली बता सकते हैं कि सर ये जो मिरर है ये कॉन्केव मिरर है, और कॉन्केव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, मतलब माइनस के डायरेक्शन में आएगा, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव साइड में आएगा। ठीक है, अब आपने और एक नया नाम सुना होगा, फोकस। फोकस एक पॉइंट है, और ये पॉइंट कहाँ आएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्ट बीच में, जिसे हम नाम देंगे एफ। और यहाँ पर भी एफ कहाँ पर आ रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्ट बीच में। मतलब अगर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर दूर है तो पोल से फोकस कितना दूर हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। यस, अगर पोल से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दूर है तो फोकस कितनी दूर हो जाएगा? उस 20 का आधा 10। तो फोकस एक पॉइंट है जो कि पीसी से आधे डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस आपको अच्छे से याद रखनी है। अब आपसे कोई कहेगा फोकल लेंथ कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? फोकल लेंथ इज द लेंथ बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस क्या है? एक पॉइंट। और फोकल लेंथ क्या है? फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने कौन सी चीज़ें पढ़ी है, मैं एक और बार आपको अच्छे से बड़े डायग्राम में समझा देता हूँ तो आपका रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूँ। हमने क्या देखा? हमने कॉनकेव मिरर का सबसे पहले क्या निकाला? सेंटर पॉइंट। और कोई भी मिरर के सेंटर पॉइंट को हमने नाम क्या दिया था? पोल। फिर हमने पोल से पास होती हुई एक इमेजिनरी एक्सिस बनाई, उसका नाम क्या दिया? प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखें इसके बारे में कि ये कैसी एक्सिस है? एक इमेजिनरी एक्सिस है। इसके बाद में हमने क्या किया? सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढा। सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढने के लिए हम लोगों को सर्कल को कंप्लीट करना पड़ा। तो सर्कल को कंप्लीट किए तो हमें पता चला कि इसका सर्कल ऐसे कंप्लीट हो रहा है, कैसे तो भी है ना। तो ये जो सर्कल बना इसका सेंटर पॉइंट कहाँ आएगा? अगर आप ढूंढने जाए इधर तो आएगा नहीं, क्योंकि हम इसको पोल को ओरिजिन पकड़ लेंगे, ये वाला ओरिजिन मान लीजिए। तो इस तरफ तो है नहीं, इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सी। सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल को कैसे डिनोट किए बेटा? पी से। प्रिंसिपल एक्सिस है ये लाइन। अब 4 सीपी क्या है? देखिए सी एक पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीपी को हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज द डिस्टेंस। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर एक लेंथ है। फिर हम क्या करेंगे? ये जितना भी बड़ा है इसका आधे में हम एक और पॉइंट का नाम देंगे फोकस। तो एफ क्या है? एफ पॉइंट का नाम है फोकस। और 6 एफ पी, ये एफ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। यस, तो आप लोगों को क्लियर हो गया। और एक बात और याद रखिए कि जो
P से लेफ्ट साइड में जाना है हमें, कौन से मिरर के लिए, कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर के लिए। आपको ये नहीं बनाना है, ये समझाने के लिए है बेटा, आपका मिरर ऐसा ही रहेगा। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर की लेबलिंग्स हमने सीख ली, ठीक है। अब हम आते हैं कॉन्वेक्स मिरर की लेबलिंग पे। कॉन्वेक्स मिरर कैसा बनेगा बेटा, ऐसा बनेगा, ठीक है। और लाइट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से आएगी। तो इसका सर्कल अगर हम पूरा करने गए तो इसका सर्कल पूरा ऐसा बनेगा, इधर तो बनेगा नहीं कॉनकेव के जैसा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये सेंटर पॉइंट है पोल, ये एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका सेंटर इधर आ रहा है। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बात है। सी पी मतलब ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना भी मीटर हो सकता है, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों का बीच में एग्जैक्टली फोकस, और पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। जी आप समझ गए, बहुत इजी है। अब इसके बाद में मैं आप लोगों को 4 रूल्स समझाने की कोशिश करूँगा। आप ये चारों रूल्स बहुत इजीली समझें, बहुत अच्छे से आप समझें, ठीक है। और इस रूल का नाम आपके बुक में है, ये रूल्स आपके बुक के पेज नंबर 164 पर मिलेगा, ठीक है। 164 पे आप देखेंगे, आपको एक टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज। एनसीईआरटी में टॉपिक नंबर 10.2.2 दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस formed by spherical mirrors using ray diagrams, ठीक है। ये आप याद रखें, ठीक है।